और प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, ज़्यादातर बच्चे उसी में फंसते हैं, तो उसी के बारे में आज मैं पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमारा है x-2, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4x² को प्लस 5x माइनस 7 को। मतलब हम लोग ये जो पूरी इक्वेशन दी है 4x² प्लस 5x माइनस 7, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x-2 से। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा जो कि हमें डिवाइड करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है हमें इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ये पूरी इक्वेशन देखनी है, इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहला स्टेप। तो इसका मतलब 4x² को आप डिवाइड करेंगे x से। अब डिवाइड कैसे होता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही बच्चों के मन में रहती है, तो कैसे को वो समझे। मैं 4x² को ऐसे लिख सकता हूँ 4 × x, जो कि यही होगा 4 मतलब 4 × x² का मतलब होता है 4 × x, ठीक। और नीचे हमारे पास क्या है, x। अब सिंपली बेटा आप लोग को जो बेसिक मैथ्स पता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है मल्टीप्लाई में, तो हम लोग उसको सिंपली कट कर देते हैं, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बेटा 4x। मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को, मैंने सिंपल क्या किया है कि जो 4x² था, जो इसका फर्स्ट टर्म था, और यहाँ पे इन दोनों का फर्स्ट टर्म x है, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से मैं डिवाइड करूँगा। सबसे पहले स्टेप यही था। तो मैं 4x² को कैसे लिख सकता हूँ, 4 × x डिवाइडेड बाय x। एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 4x, जिसको हम लोग सिंपली क्वेश्चन की जगह पे लिख देंगे 4x। और एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देनी है, यहाँ पे साइन जो हमारे प्लस माइनस नेगेटिव साइन है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, आपको सिंपल पता है पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से डिवाइड होता है तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। इसलिए हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिली है, पॉजिटिव 4x, ठीक। उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन मिला है 4x, आप उसको सिंपली इस 4x को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरे टर्म से। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, फिर जो हमें मिलेगा, हमें क्या मिला 4x। अब इसी 4x को आप इस पूरी वैल्यू से, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, इससे आप कर दोगे मल्टीप्लाई। पहला स्टेप था पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करना। दूसरा स्टेप है जो हमें मिला है क्वेश्चन, उसको इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा हम लोग उसको सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, और कुछ नहीं करना। फिर से बताता हूँ, 4x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x-2। अगर बेटा आपको इसमें भी प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन में अलजेब्रा के, तो आप मुझसे कमेंट में ये चीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4x²। कैसे मिला, पहले हम लोग चेक करेंगे नंबर्स। यहाँ पे कुछ नहीं तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अगर 4 1 जा क्या होगा 4, तो 4 आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, x × x। जब हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x²। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे साइन भी लिखोगे, प्लस में ये है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस हमें प्लस देगा। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट, और ये x है वेरिएबल। तो 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और साइन का भी ध्यान देखो, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मिलता है, और आप 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8x। कैसे मिला, पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 लिख दिया आपने। माइनस कैसे है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस, और x यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ नहीं था वेरिएबल में, तो सिंपली x को लिख देंगे। अब जो वैल्यू आपको मिली, आप सिंपली उसको यहाँ पे लिख दो, 4x² और माइनस 8x। ये आपको वैल्यू मिली, कैसे मिली वो मैंने पूरा बता दिया आपको। अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो मैं बताता हूँ, जिसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है क्या होता है। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके साइन हैं, ये जो आपको नंबर मिले हैं, आप उसमें क्या करोगे, जो ये आपको नीचे वाले नंबर दिख रहे हैं, नीचे वाले, एक मिनट बच्चों बस, ये जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है 4x², ये जितने नीचे वाले नंबर आपको दिख रहे हैं 4x² माइनस 8x, उनका साइन आप चेंज कर दोगे। क्या करोगे, नीचे वाले नंबर्स का साइन चेंज कर दोगे। तो ये पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी बच्चों आपको, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। आपको नीचे वाले नंबर का साइन चेंज कर देना। नीचे वाले नंबर थे 4x² माइनस 8x, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है हमें, बस नहीं, ऊपर वाले नंबर का जो साइन पहले से वो साइन वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 4x² था तो 4x² ही रहेगा,
ये +5x था, ये +5x रहेगा, लेकिन जो नीचे वाले नंबर उनका साइन चेंज, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब सिंपली आपको ये बात पता है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये था पहले पॉजिटिव पर ये हो गया नेगेटिव। जब सेम साइन के सेम नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो सिंपल क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। अगर मैंने बोला आपसे बेटा 2 में से माइनस कर दो 2, तो आपको क्या मिलेगा 0। वैसे ही अगर मैंने 4x² में से बोल दिया 4x² माइनस कर दो, तो आपके पास क्या मिलेगा 0। ठीक, अब इसकी बारी, ये +5x था, ये माइनस था, पर ये किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। तो आपको पता है +5x + 8x कितना होता है बेटा आप लोग का, 13x। फिर से बता दे रहा हूँ, ये नेगेटिव था, इसका साइन चेंज हो गया, +5x +8x, क्योंकि अब हमें जिस पे वर्क करना है वो नीचे वाला साइन है। मतलब जो इसका नेगेटिव साइन था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। तो मतलब अब ये -8x नहीं रहा, ये क्या हो गया है, +8x। तो आप 5x में से +8x करोगे 13x मिलेगा, और बाकी जो आप नॉर्मल डिवाइड में करते हो जो बचा है उसको नीचे सिंपली लिख दो, -7। इतना हो गया। फिर से वही स्टेप स्टार्टिंग से करेंगे, ध्यान सुनो। इसका फर्स्ट टर्म उसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड, दैट मीन्स 13x को आप लोग डिवाइड करोगे बेटा x से, आपको मिलेगा 13 × x ये है, और नीचे x, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आया बेटा 13। अगर इन सब चीज़ों में भी आपको दिक्कत हो रही है, बेसिक कैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप कमेंट करोगे तो मैं फिर से इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे अलजेब्रा मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल। पर अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको समझिए, अगर नहीं समझ में कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में। बस आप एक बार कमेंट करिएगा, सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं बता दूंगा। अब ये आपके पास आया कितना बेटा, 13 आया। साइन का भी ध्यान रखना है, ये +13x था, ये भी प्लस था, प्लस प्लस डिवाइड होते हमें क्या मिलता है, प्लस। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख दोगे, +13। अब फिर वही स्टेप, जो डिवाइड करने के बाद हमें मिला है उसको आप पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब 13 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x - 2 से। ×13 (x - 2)। 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13x। साइन का ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए मैंने इसको शो नहीं किया। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, साइन को मल्टीप्लाई करो, कभी गलत नहीं होगा। तो पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते बेटा तो हमें मिलता है नेगेटिव। अब 13 × 2 = 26, ये वैल्यू आपके पास आ गई 13x - 26। आप सिंपली इस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दो, 13x - 26। ठीक बच्चों, सिंपल बेसिक स्टेप था, वही पहले जैसे डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म डिवाइड करने पे हमें 13 मिला, उस 13 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x - 2 से। फिर से बता दे रहा हूँ, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड हुआ, जिससे x कैंसिल आउट हो गया, 13 बचा, 13 मैंने लिख दिया। अब उस 13 को पूरे x - 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रही है वैल्यू, 13x - 26, जिसको मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया। अब एक और स्टेप, जो वही स्टेप था आपका बेसिक, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और कौन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नीचे वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं करना हमें, नीचे वाली पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव थी, पॉजिटिव हो गई। ये पॉजिटिव था ना बच्चों, ये देखो 13x प्लस में मैंने लिखा है ना, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब सिंपली वही एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये प्लस में, ये 13x पहले प्लस में था, बट ये बाद में साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव, तो सेम वैल्यू अगर प्लस माइनस होती है तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाती है। वही का केस, अगर +2 है बेटा, -2 है, तो हम लोग 2 में से -2 करेंगे, 0 बचेगा। अब ध्यान से सिंपल से देखो बेटा, ये -7 है, ये -26 था, पर इसका साइन अब क्या हो गया, प्लस। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -7 + 26। अब आप सिंपली बड़े नंबर का साइन लिखते हो इक्वल्स में, तो बड़ा नंबर यहाँ पे दोनों, पहले देखो होगा क्या, एडिशन होगी सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब प्लस माइनस हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन। 26 में से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा कितना बचेगा, 19। कितना बचेगा बेटा, 19। 19 में साइन किसका लगेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, वो कौन डिसाइड करेगा, बड़े नंबर के बगल वाला साइन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव 19 होगा। अब यहाँ पे आप सिंपली 19 लिख दिए, जो कि हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया। अब एक चीज़ और चेक करूँ, 19 को बेटा x डिवाइड कर सकता है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर इसके साथ कोई x की वैल्यू होती, ऐसे समझो, अभी हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे थे, बार बार क्यों डिवाइड करते जा रहे थे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कब तक डिवाइड करना है। तो ये हमें ऐसे पता चलेगा बेटा कि
ये सब जितनी वैल्यूज आ रही थी ये डिविजिबल थी किससे, x से। 13x था, मैंने 13x को x से डिवाइड किया तो x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 13 बचा। पहले भी फर्स्ट स्टेप में वो 4x स्क्वायर था, 4 इंटू एक्स अपॉन x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बचा था 4x। ये तभी तो डिवाइड हुआ ना जब ये इससे डिविजिबल था, x इससे डिविजिबल था, तभी ये हो पाया पॉसिबल। अब 19 अगर मैं लिखता हूँ तो 19 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। कांस्टेंट कोई फिक्स वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती, वेरिएबल जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आ रही हो, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आ रही है, तो वो वेरिएबल है। वेरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा, टाइम टू टाइम चेंज हो जाना। तो ये था। और अलजेब्रा का एक रूल भी है जो कि अगर आप चाहोगे तो डिटेल में मैं बताऊँगा अभी। ये कांस्टेंट वेरिएबल कभी डिवाइड नहीं होता। वही बात ना बेटा कि अगर कोई चीज़ लाइक वाली होती, लाइक जैसे आपको कोई लाइक चार्जेस क्या होता है, वैसे तो लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे बच्चों तो अच्छे बच्चों के साथ बैठोगे ना, अच्छे बच्चे नहीं हो गंदे बच्चे तो गंदे बच्चों के साथ बैठोगे, हर किस्म के बच्चे मिलेंगे। वो आपको डिसाइड करना कि आप अच्छे हो, आपको जिसके साथ कंपनी बने, जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ बैठोगे, खेलोगे कूदोगे, जो आपको नहीं अच्छा लगे उससे दूर भागोगे। वैसे ही इनमें क्या होता है, सेम चीज़ के साथ रहती है ना। तो x हमारा 19 को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं डिवाइड कर सकता, सिंपल सी बात, 19 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। अगर वहाँ पे कोई नंबर होता तब पॉसिबल हो जाता, बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ वेरिएबल है और कांस्टेंट को वेरिएबल डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और हमारे पास जो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा वो 19 बचेगा। तो ये था सिंपल डिवाइड हमारा अलजेब्रा का। अगर इसका वेरिफिकेशन भी आप चाहते करना कि कैसे होता है, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, पर वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बच्चों बहुत लंबी हो गई है। इतना अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।